देहरादून से टनल हादसे पर एक बड़ी बैठक हो रही है। पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई है बैठक। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक बुलाई है। बैठक के लिए सचिवालय पहुंचे सीएम धामी। मुख्य सचिव डीजीपी भी बैठक में मौजूद। उत्तराखंड के सभी बड़े अधिकारी मौजूद। रेस्क्यू को लेकर चर्चा कर रहे हैं सीएम धामी। बैठने के बाद उत्तरकाशी जा सकते हैं सीएम। बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें पूरी प्लानिंग की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है और एक आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। डीजीपी भी बैठक में रहे मौजूद। उत्तराखंड के सभी बड़े अधिकारी मौजूद। रेस्क्यू को लेकर चर्चा सीएम ने की है। उत्तरकाशी जा सकते हैं सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के सभी बड़े अधिकारी रहे मौजूद। मुख्य सचिव डीजीपी भी बैठक में रहे मौजूद। बताया जा रहा है टनल हादसे पर सीएम धामी ने बैठक बुलाई है। उत्तरकाशी जा सकते हैं मुख्यमंत्री धामी। टनल हादसे पर बड़ी बैठक, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग चल रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन की। 6 प्लानों पर काम किया जा रहा है और आज खुशखबरी यही आई कि वहां पर 6 इंच का जो पाइप था, मोटा पाइप था, वो अंदर जा चुका है, जिसके जरिए अब मजदूरों की तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। वो सभी सुरक्षित हैं और कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों के जरिए उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, उनसे बात की जा रही है और उनको खाना भी भेजा जा रहा है, ऑक्सीजन भी भेजा जा रहा है। परिवार वाले भी खुश हैं और सरकार को भी अब उम्मीद जगी है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें आसानी से अब निकाला जा सकता है तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद। तो टनल हादसे पर बड़ी बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई बैठक। मुख्य सचिव डीजीपी बैठक में रहे मौजूद। उत्तराखंड के सभी बड़े अधिकारी मौजूद। रेस्क्यू को लेकर चर्चा सीएम ने की है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े सुरेंद्र डसीला हमारे साथ देहरादून से जुड़े और आपको बता दें ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज जुड़े। पहले सुरेंद्र डसीला का रुख कर लेते हैं क्योंकि एक बड़ी बैठक हुई है और वो बैठक खत्म हो चुकी है। उसमें क्या फैसले लिए गए, क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जाएंगे, ये जानकारी देंगे डसीला। सुरेंद्र डसीला, क्या अपडेट अभी? देखिए जेपी, मुख्यमंत्री हर दिन उत्तरकाशी के प्रोग्रेस को लेकर बैठक लेते हैं। आज भी ये बैठक ली गई है और इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद थे जो इससे संबंधित हैं। उन सबसे पूछा गया क्या स्थिति है, किस तरह से हम काम कर रहे हैं। आज जो बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई थी, जी मीडिया ने दिखाया था किस तरह से, और उस पर चर्चा हुई है कि अंदर का प्लान क्या है। कल 6 इंच का पाइप चला गया था जिससे भोजन की व्यवस्था आराम से हो पा रही है। आज से बोरिंग का काम होना है। अगर वो बोरिंग सक्सेसफुल रहती है तो फिर ये अगले कुछ दिनों के भीतर टनल के ऊपर से ही इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री का उत्तरकाशी जाने के प्लान पर यह बताया जा रहा है कि आज तो ऐसा कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः अगले 1 से 2 दिन में वो उत्तरकाशी जा सकते हैं। अगर स्थिति ऐसी बनती है तो उस हिसाब से प्लान लिया जाएगा, लेकिन अभी आज फिलहाल मुख्यमंत्री उत्तरकाशी नहीं जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि तमाम अधिकारियों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री ने जाना है कि किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्योंकि केंद्र की भी कई सारी टीमें उस पर काम कर रही हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स में आ चुके हैं जो टनल के मामले में एक्सपर्ट हैं, चाहे वो आरवीएनएल के हों, ओएनजीसी के हों या फिर टीएसडीसी एनएचपीसी के हों। उन तमाम विशेषज्ञों के साथ इस पर काम हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रोग्रेस पर, इस पूरी जो ऑपरेशन पर जो जो काम किया जा रहा है उसकी विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। मुख्य सचिव के साथ साथ कमिश्नर गढ़वाल जो खुद वहां मॉनिटर कर रहे हैं, वो भी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि हम आगे किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। जो तमाम मजदूर हैं उनके परिजनों को लेकर भी सरकार ने फैसला लिया था, उनके रहने खाने की व्यवस्था से लेकर उनको किसी तरह की दिक्कतें ना हो, और समय समय पर उनकी अपने परिजनों से बात भी कराई जा रही है। आज जिस तरीके से जो इंडोस्कोपिक कैमरे से तस्वीरें सामने आई, उसके बाद जो मैसेज अंदर भेजे गए, उससे काफ़ी हद तक अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो सुखद हैं, वो बेहतर हैं। वो बता रही हैं कि स्थितियां बेहतर हैं, किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो ये सारी अच्छी खबरें हैं जो पिछले 9 दिनों से जिनका इंतजार था, और अब उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये पूरा रेस्क्यू सफल तरीके से संपन्न होगा। तमाम जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको भी अधिकारियों ने संदेश दिया है कि उन सभी को निकालने के लिए तमाम इंतजाम हो रहे हैं। किसी भी तरीके से उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेपी जी, सुरेंद्र डसीला आप बने रहिए, लौटेंगे हम आपके पास। रामानुज भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जाए। रामानुज, जिस तरह सुरेंद्र डसीला कह रहे हैं कि एक ब्रेक थ्रू मिला और वाकई में एक ब्रेक थ्रू है, एक तस्वीरें हैं और तस्वीर आने के बाद कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग जुटे हुए हैं, जो सरकार है, प्रशासन
टीमें हैं, उनका भी हौसला बढ़ा है कि हाँ अब हम जल्दी इन लोगों को बचा लेंगे? जयप्रकाश, रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 10वां दिन है और इसे कामयाबी का दिन भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, सही तरीके से ट्रैक नहीं हो पा रहा था कि वो मजदूर कहां पर हैं, किस सिचुएशन में है और उनके सामने कौन कौन सी प्रमुख तौर से दिक्कतें हैं, जो मलबा गिरा है वो कितनी दूर पर है, पूरा लोकेशन कहाँ पर, सिचुएशन कहाँ पर है, तो वो सब अब पूरी तरह से फाइंड आउट हो चुका है इंडोस्कोपी कैमरे के जरिए। 6 इंच की पाइप केवल पाइप ही नहीं बल्कि लाइफ लाइन है, और तस्वीर दिखाएंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। चूंकि आप इस समय देखिए कि बिल्कुल टनल के ठीक सामने एक येलो कलर की मशीन चल रही जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, और अगर आप थोड़ी सी नज़रों पर जोर लगाकर देखेंगे तो टनल के अंदर में लगातार वेल्डिंग का काम चल रहा है। ये वो वेल्डिंग का काम है कि अभी तक जो 900 mm की पाइप को ड्रिल करने का था, अब वो 800 की करने की प्लानिंग चल रही है, ताकि जो कुछ परेशानियां, रुकावटें, दिक्कतें आई थी उसको दूर करते हुए वहां तक पहुंचा जा सके, उस पोर्शन पर जहां मजदूर फंसे हुए हैं। तो लगातार इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चाहे वो NHIDCL हो या फिर ONGC की टीम हो, इसी तरह से BRO की टीम अलग से काम कर रही है, तो DRDO जैसी संस्थाएं भी और उनके एक्सपर्ट भी काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको एक युद्ध स्तर पर आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ सिर्फ इतने ही नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ में स्थानीय लोग और जो एक्सपर्ट लगे हुए उनकी राय ली जा रही है। तो सिचुएशन जो कुछ थी अभी तक वो क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। इंडोस्कोपी कैमरे के जरिए से देखा गया मलबा किस तरह से, चूंकि मलबा पिरामिड के साइड में है और उसमें नीचे ज़्यादा है और उसके टॉप की साइड में कम है, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे उस पॉइंट को भी ट्रैक किया गया। जो ये 6 इंच की पाइप है ये उस टनल में लगभग 10 से 11 फीट के ऊपर में है। नीचे की जो पाइप है उसको सतह पर बिछाने का काम करना है। तो इस तरह से सारे पॉइंट को देखा गया, समझा गया, मॉनिटरिंग की गई, विश्लेषण किया गया। तो अब स्थिति जो बनी है वो इस बात की है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन कब पूरा होगा।